नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो में आपके सामने। चलिए, कक्षा 9th यानी 9वीं और 10वीं का संयुक्त वीडियो है। बहुपद हम पढ़ने जा रहे हैं जो दोनों कक्षाओं में हैं। बहुपद 4 नंबर की एक्सरसाइज है, तो बहुत ही सरल है, इसे ढंग से समझेंगे। बहुपद तो साथियों, बहुपद है क्या? सबसे पहले बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 10, 2x प्लस के 3 डॉट आदि। साथियों, बहुपद में दो या दो से अधिक पद होते हैं। अब सबसे पहले आती है यहाँ समझने के लिए बहुपद की घात। बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए समझें आप, जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 10, तो घात आपसे पूछी जाए तो घात यहाँ पे कहलाएगी 2। आपसे कोई पूछे कि 8x की घात 10, 15x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 18, तो यहाँ घात आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी? 10। उच्चतम जो घात है वही उसकी घात मानी जाती है। ठीक है साथियों, बहुपद की घात। अब एक पूछ लेता है कभी कभी रैखिक बहुपद, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस बहुपद की घात यानी उच्चतम घात, जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण 3x प्लस के 4, 4y प्लस के 6, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके रैखिक बहुपद हैं। तो बहुपद आप समझ गए होंगे। ये बोर्ड में 4 अंक की एक्सरसाइज आती है, तो ढंग से सीखें। बहुत ही सरल और नाजुक एक्सरसाइज है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। जैसे 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 10, 2x प्लस के 3 आदि। बहुपद की घात, बहुपद उच्चतम घात ही बहुपद की
बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 3x² प्लस के 8x प्लस के 10, बड़ी घात 2 है तो 2 घात वाला बहुपद हो गया, ये 10 घात वाला हो गया। और जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। बढ़िया, अगर आपको परसेंटेज बनानी है, कुछ आगे हासिल करना है तो प्लीज़ मेहनत करिए और अधिक से अधिक आप तैयारी करें, देखें वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ये बहुपद बता दिया हमने आपको, क्या हो गया बहुपद की घात, ठीक है। चलो अब है बहुपद की सीमाएं। बहुपद की सीमाएं, सीमाएं का मतलब बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये है बहुपद में बीज की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। आप समझिए, बहुपद में बीज की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यदि घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। आप समझिए ढंग से। उदाहरण जैसे आपके सामने लिख दिया हमने 8x² प्लस के 10√x प्लस के 6, यहाँ यानी यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कारण है √x होना। √x का मतलब हो गया x की घात 1/2, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक नहीं, चलो धनात्मक तो है भी लेकिन पूर्णांक नहीं है, समझे। धनात्मक तो चलो 1/2 धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक भी होना जरूरी है ना। अगर ऐसे होता कि 7x² प्लस के √8x प्लस के 10, तो संख्या बेशक बनी रहे, यस यह बहुपद है। संख्या बेशक बनी रहे लेकिन बीज नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। तो 1 नंबर में दोस्तों ये पूछ लेता है, 9th में प्रश्न है, बताइए बहुपद है या नहीं है ना। तो ये बड़ी आसानी से आप फिर कर सकते हो। 9th वाले भी ढंग से देखें और 10th वाले भी देखें, दोनों में ये एक्सरसाइज है, इसलिए कॉन्जुगेट वीडियो दोनों का, दोनों क्लास ही बड़ी अच्छी तरह से समझें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुपद की सीमाएं का मतलब बहुपद कब होता है और कब नहीं होता, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब है आपके
बहुपद के शून्यक। zeros of polynomials। zeros of polynomials, बहुपद के शून्यक। बहुपद की जितनी उच्चतम घात होती है, बहुपद की जितनी उच्चतम घात होती है, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। उदाहरण समझो, जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6, तो उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर? उच्चतम घात 2, तो इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। शून्यक कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे। हल करने पर अभी बताएंगे हम हल कैसे करेंगे। पहले डिटेल में देख लीजिएगा कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। अगर कहीं घात है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 10, अब उच्चतम घात यहाँ कितनी है? 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। ज्ञात करने पड़ेंगे, अकेला 3 शून्यक नहीं है, 3 अलग अलग आंसर आएंगे, 3 शून्यक प्राप्त होंगे। अब कैसे होंगे ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। आप पहले ये सीख लो कि बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? बहुपद की जितनी उच्चतम घात होती है, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ये अच्छी तरीके से आप समझ लो, बहुत ही सरल है ना। तो आप ढंग से देखिए, आराम से रिलैक्स होकर के आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तब भी आपको होशियार होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए, बाकी का होशियार तुम आपको बना ही देंगे, ठीक है। गणित में अब किसी को डरना नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि गणित कठिन है, आज के बाद भूल जाइए, गणित कठिन नहीं है आपके लिए। अगर आप हमारी टीम के हिस्सा बन जाते हो तो ठीक है। चलिए, तो ये आपका हमने शून्यक बता दिया है ना। अब चलो, कभी कभी बहुपद का आलेख में शून्यक कैसे पूछेगा? प्रश्नावली 2.1 y बराबर fx। देखो ऐसे आकृति दे लेगा बेटे, अच्छी तरीके से देखें आप। कोई मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे करके आलेख पे चित्र बनना है ना, ऐसे करके y x, कोई ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये आप जानते ही हो, x y ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखते रहें। ये इसका केंद्र है, ठीक है। आकृति पहली, आकृति दूसरी, आकृति तीसरी, आकृति चौथी, आकृति पांचवी और आकृति छठवीं, ठीक है। इसमें ऐसे कर दिया है, ठीक है, इसमें ऐसे कर दिया है, ठीक है।
इसमें ऐसे कर दिया है, इसमें ऐसे कर दिया है, और इसमें ऐसे कर दिया है, और इस वाले में ऐसे कर दिया है। तो जरा गौर से देखें, इसमें कह रहा है शून्यक ज्ञात करो। वो भी आलेख की सहायता से। अब यहाँ दे रहा है y बराबर एफ एक्स, इसका हमें x अक्ष पर कटान देखना पड़ेगा। x अक्ष पर कटान यानी प्रतिच्छेद। अगर यहाँ y बराबर एफ एक्स है, अगर यहाँ x बराबर एफ वाई लिखा होता तो y पे देखते, ये या इसकी खासियत है, ध्यान रखना। तो पहला देखो y बराबर एफ एक्स, एक्स पर कहीं कट रहा है, कहीं नहीं, तो यहाँ शून्यक क्या हो गया, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 0, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं काट रहा है। यहाँ x अक्ष पर कितना काट रहा है, एक जगह, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 1। कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या 1। यहाँ कितना काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यक बराबर कितने होंगे, 3। इसमें कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 2। यहाँ कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, है सरल बिल्कुल, 4। इसमें कितनी जगह, 1 2 3 टच कर रहा है तो वो गिन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें शून्य कितने होंगे, 3। ये आलेख वाला अगर आपसे पूछ ले तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सरल है, आप एक बार फिर देख लें। y बराबर एफ एक्स कह रहा है, तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, x अक्ष का ही कटान देखेंगे, y अक्ष का कटान में कोई मतलब नहीं है। y को यहाँ काट रहा था तो हम 1 बता सकते थे, लेकिन हमने 1 नहीं बताया। सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, तो अच्छी तरह से देखो। इसलिए केवल y बराबर एफ एक्स, एक्स पे देखेंगे, x पे कहीं नहीं काट रहा है, 0 के 0, x पे 1 काट रहा है, 0 के 1, x पे 3 बार काट रहा है, 1 2 3 0 के 3, x पे 2 जगह काट रहा है, ये सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो 0 के 2 आएंगे। इस पे 1 2 3 4 काट रहा है, 0 के 4 हो गया। इस पे ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 यहाँ है 1 2 3, तो 3 शून्य हो गए। तो समझ में आ गया होगा आपकी में, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रश्नावली खत्म भी हो गई। शून्य कहते ज्ञात कैसे करते हैं, देखो 9th स्टैंडर्ड का कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल 2x प्लस के 3 का शून्यक ज्ञात करो। ये 9th स्टैंडर्ड का प्रश्न है, 10th स्टैंडर्ड का नहीं है। तो शून्यक का मतलब है इसे शून्य के बराबर रख करके हल करना है। तो 2x प्लस के 3 बराबर 0, 2x प्लस के 3 को हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब इस 3 को कर देंगे ट्रांसफ़र, 2x प्लस का हो गया माइनस का, इधर आके हो जाएगा x इक्वल माइनस के 3/2। ये हो गया शून्य का आंसर, ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये आ गया। कभी कभी 9th में ऐसे देगा कि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 8। वो कह रहा है कि f माइनस 2 का मान ज्ञात करो। ये 9th स्टैंडर्ड वैसे प्रश्न मिलेंगे, आप एक्सरसाइज करना। जो नहीं है मुझे कमेंट में करना। 9th वालों को मैं तो ही पढ़ाऊँगा जो 8वीं पास करके 9th में आ रहे हैं। कम से कम 10-20 बच्चे मुझे कमेंट करेंगे तो, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाइए।
तो f माइनस के 2 बराबर, तो 3 माइनस के 2 रख दिया, माइनस के 2 रख दिया, प्लस के 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 10 दूनी 20 प्लस हो गए माइनस माइनस प्लस के 8, तो 20 और 10 30, 30 और 8 38 और 2 40, कितना हो जाएगा बेटे 12 8 20 और 20 40 आंसर हो गया। तो ये 9th स्टैंडर्ड में ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। बिना रिवीजन किए आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अच्छी तरीके से रिवीजन करें। ठीक है, फिर मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों आजकल बच्चे रुचि कम लेते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। अगर उनसे कह दिया जाए कि चलो मोबाइल पे मूवी देख लो, कार्टून देख लो, तो बच्चे पूरे दिन देख सकते हैं। और अगर कह दिया जाए पढ़ लो, तो फिर मोबाइल ख़राब है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए अब है शून्य को और ज्ञात करना। चलो कुछ फॉर्मूले हैं जो सभी को आने चाहिए, है ना। आ जाओ, ये सूत्र याद करना सभी लोग हैं तो 9th स्टैंडर्ड के। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपका 10वीं में भी यूज होगा और यहाँ भी। ठीक है, एंटीबायोटिक फार्मूला समझ लो इसे, है ना। जब 8वीं के और 9वीं के कुछ बच्चे पढ़ते थे तो हमने ये फेमस किया था एंटीबायोटिक फार्मूले के नाम से। एंटीबायोटिक का मतलब ज़्यादातर क्वेश्चनों में यह प्रयोग हो जाता है, सब जगह अपनी धमाल मचाता है ना। तो ए स्क्वायर, वैसे इसे गणित के नियम से वर्गांतर रूल कहते हैं, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 9th में यूज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये भी यूज हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के बी क्यू। अगर a माइनस बी का होल क्यू करें तो ए क्यू माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर माइनस के बी क्यू। ठीक है, और एक होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो बड़ी आसानी से इसे आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से देखें आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे की तरफ। गंदा कर रहा है, चलिए अब देखिए शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो तथा सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच गुणांकों के बीच।
गुणांक क्या होते हैं? देखो, बहुपद का जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, ये बहुपद का मानक समीकरण है। यदि इससे तुलना करें तो a बराबर तो यहाँ 1 है, c बराबर -3 है, bx है नहीं तो यहाँ b बराबर हो गया 0। ये तो इसके गुणांक हो गए। क्या हो गए? गुणांक। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं x² -3, तो इसको रूट में लिख लो और इस पर स्क्वायर लगा दो। तो अभी फॉर्मूला बताया था हमने, a² - b², क्या होता है? a + b a - b। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। तो अब इसके आप शून्य ज्ञात करेंगे तो 2 शून्य ज्ञात हो गए। एक तो माइनस के √3 कैसे आएगा, x प्लस के √3 बराबर 0, माइनस का आ गया। दूसरा प्लस का आ जाएगा, एक को कह दो अल्फ़ा और दूसरे को कह दो बीटा। ठीक है छात्रों, अब इसकी जांच देखो। जांच के 2 फॉर्मूले होते हैं, सत्यता की जांच। इसके 2 सूत्र हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा बीटा ये रहे, माइनस के √3 और प्लस के √3 बराबर -b का मान क्या है 0 बटे a का मान क्या है 1। तो ये भी वैसे ही 0 बराबर 0 हो गया सच। दोनों पद बराबर आने, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अल्फ़ा गुणा बीटा का मान ये होता है, तो सीधा लिख दो -3 c का मान कितना है -3, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इसे ही कहते हैं सत्यता की जांच। समझ में आ गया होगा साथियों, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज में यहाँ दिया है 3 की जगह 15 दिया है, यहाँ कुछ भी कर सकता है, नियम यही रहेगा। ठीक है, 9th में या 8वीं में जो बच्चे हैं, 8वीं में भी थे ऐसे गुणनखंड, आप चिंता मत करिए। तो ये सबके लिए अच्छा है। ठीक है, हटा देते हैं। अब है जब शून्यक दिए हों, एक फॉर्मूला है, जब शून्यकों का योग तथा गुणन दिया हो, ठीक है, या शून्यक दिए हों, तब बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस यहाँ आता है योग x और यहाँ आता है गुणन। इसे आप ऐसे लिख सकते हो x² अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा गुणा बीटा, ऐसे ये फॉर्मूला है। तो ये अच्छा सूत्र है, जब शून्यकों का योग तथा गुणन दिया हो, ठीक है, और आपको बहुपद बनाना हो तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, बिल्कुल सरल है ना। चलिए आ जाइए। अब चलते हैं बहुपद की अगली एक्सरसाइज 2.2। बिल्कुल सरल है, यही बची है इसमें। देखो, प्रश्नावली 2.2, इसके कुछ भाग मैं कर रहा हूँ, कुछ आप करोगे। पहले का गुणनखंड है, मैं ये भाग बता रहा हूँ इसका 6वां, 3x² माइनस के x माइनस के 4। ज़रा देख लो, 3 और 4 का गुणा करो, कितना आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 1 आए माइनस का, यहाँ 1 लिख लो तो माइनस का 1 बचेगा।
तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x करने पड़ेंगे, है ना। 4 और 3, 4 3 का गुणा करने पर 12 आ रहा है, सही है। 3 में से 4 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, सही है। अब कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस के 4, यहाँ 1 कॉमन आ रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ 1 आता, ये x है, ध्यान रखें। तो 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1, तो यहाँ अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4/3, 0 रखेंगे बराबर तब, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 1। आपको पता है बराबर 0 रखे शून्य ज्ञात कर लिए हमने, क्या कर लिए, शून्य। 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। समझ में आ गया होगा। अब इसकी जांच कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जांच। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ये a का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है। अल्फ़ा बीटा ये रहे, अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा, तो 4/3 माइनस का 1 बराबर माइनस b का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1 माइनस का, यहाँ फॉर्मूला माइनस का है, माइनस का ये ध्यान रखें। a बराबर 3 है। तो देखो साथियों, इधर की कैलकुलेशन को बाहर में जाने दो, मतलब कैसे सरल होगी वो देख लो। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3, तो यहाँ भी यही बचेगा, चुपचाप लिख दो, ठीक है। 1/3 बराबर 1/3, सॉल्व करना तब भी यही आना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। ये हो गया। अब अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर, अल्फ़ा गुणा बीटा ये रहा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3, तो इधर भी माइनस के 4/3 ही आएगा। तो ये जांच हो गई दोनों की, ठीक है। तो ये 3 अंक का आता है, 3 या 2 अंक का, या तो 2 अंक का पूछेगा या 3 अंक का, जो भी है सरल बिल्कुल कुल मिला करके, ठीक है। तो बाकी के भाग आप करोगे, है ना। चलते हैं अगला और लास्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। 10वीं वाले और 12वीं वालों से अनुरोध रहेगा कि डेली 1-1 घंटे वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक तो एक दिए शून्यक का योग ये दिया है, और गुणन दिया है माइनस का 1, और तीसरा भाग बता देता हूँ, बाकी के आप करोगे। एक में योग दिया है 0 और गुणन दिया है √5। बहुपद बनाना है, क्या बनाना है साथियों, बहुपद। लास्ट प्रश्न है, सूत्र होता है x² माइनस के योग x इंटू गुणन। तो x² माइनस योग है 1/4x, गुणन कितना है, माइनस का 1। तो वैसे तो साथियों ये आंसर है, लेकिन 4 नीचे आ रहा है, तो 4 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, 4x², यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो यही रहेगा, और यहाँ माइनस के 4। ये बहुपद का आंसर हो गया, ये करना है। तो सूत्र क्या है, x² माइनस योग x इंटू गुणन। तो योग क्या है 0, तो 0 रख देंगे तो ये तो मर गया, तो क्या बचेगा, x² प्लस कितना आएगा, ये √5 हो गया आंसर। तो ये साथियों बहुपद का आज एक्सरसाइज फिनिश है 10वीं का। 9वीं वाले बच्चे सॉल्व करेंगे, और जो परेशानियां हों, जो क्वेश्चंस हों, मैं आपकी किताब के भी कल सॉल्व करूंगा, ठीक है। 9वीं वाले जो 8वीं पास करके 9वीं में आए हैं, कमेंट में अवश्य लिखें कौन कौन पढ़ना चाहता है, जिसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है। 10वीं वालों की ये दूसरी एक्सरसाइज आपकी बहुपद की फिनिश हुई है। आप क्वेश्चन मिलाना, एग्जाम्पल करना, जो नहीं समझ में आए आप हमें पूछना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।